Good morning, student. I hope so you are fine at your home. Okay. And now I am going to start today strength of acid and bases. बेटा एक एसिड और बेस की पावर कितनी स्ट्रांग होती है ये आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यही आपको बोलूँगा बार बार कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसे पूछा करिए। ठीक है, प्लीज़ गाइस, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इज इट। और वीडियो नहीं समझ में आए एक बार देखिए, दो बार देखिए, पॉज कर करके देखिए। और जनरली उसमें जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट मी, यू कैन गिव मी दैट क्वेश्चन, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सच टॉपिक्स, प्लीज़ मेक इट अंडरस्टैंड अगेन, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एक एसिड और बेस कितना स्ट्रेंथ होता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, तो यही आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, एक पीएच स्केल को हमें जानना है। ठीक है, हमें क्या जानना है? पीएच स्केल भैया, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, अ स्केल दैट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ एच प्लस आयंस एंड ओ एच आयंस। ठीक है, जनरली कॉल्ड पीएच स्केल, जिसके ऊपर हमको क्या एच प्लस आयंस और ओ एच आयंस यानी हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों पता चले। ठीक है, तो वही क्या होते हैं? वही पीएच स्केल होते हैं। और कौन कितने स्ट्रांग है ये हम कैसे जानेंगे, इसके ऊपर अब हम आते हैं। चलो एकदम आसानी से हम लोग करते हैं इसको। देखो, एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन होती है बेटा, पीएच स्केल की बात हम लोग कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग 0 से लेकर 14 तक डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, 0 से लेकर 14 तक, जो इसके बीचों बीच का पार्ट है यानी ये यहाँ पे 7 होता है, 7 हाफ है। अब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वैसे यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अब आपको ये 14 पार्ट्स में डिवाइड है पीएच स्केल, इज इट। जनरली दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 14 पार्ट्स। अब आपको समझना क्या, कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का हम लोग पता लगाते हैं। गैस, एक बहुत पुराना तरीका है एसिड के बारे में जानने के लिए। एसिड्स दैट प्रोड्यूसेस मोर एच प्लस आयंस, मोर एच प्लस आयंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड हु गिव्स द लेस एच प्लस आयंस इज कॉल्ड द वीक एसिड। अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, एक आप HCl ले लो और साथ ही साथ एक एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH, यही भाई अपना सिरका, विनेगर कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड को। अब देखो, दोनों को एक एक मोल ले लो, एक मोल, एक मोल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन है ये, यानी दोनों उतनी ही गाढ़ी है। ठीक है, HCl और एसिटिक एसिड। अब आपको करना क्या है, जब आप पीएच स्केल पे इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो HCl है ये इमीडिएट ब्रेक होता है H प्लस प्लस Cl आयंस में, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयंस जनरेट करती है। और उसके ऑपोजिट में H प्लस प्लस CH3COO, ये एसीटेट है, फंक्शनल ग्रुप, ये कम H प्लस आयंस जनरेट करता है। तो जो कम करेगा वो वीक होगा, जो ज़्यादा करेगा वो स्ट्रांग होगा। अब पीएच स्केल पे कैसे वैल्यू निकालेंगे? जैसे ही इस एसिड को हम लोग पीएच स्केल पे डालते, ध्यान से देखो ये रहा, तो जो स्ट्रांग एसिड है एज क्लोजर टू, ठीक है, 0 to 3 दे विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। जो जितना कम पीएच स्केल पे वैल्यू देगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो,
किसी का पीएच पावर 1 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 है तो उससे कम, 3, 4। जितना ज्यादा ये 7 की तरफ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का पावर कम होते जाएगा, यानी वीक एसिड बनती जाएगी भैया। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार, जिसका पावर जितना कम होगा पीएच स्केल पर वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। जैसे HCl है, HCl का पावर 0 से 3 के बीच में होता है, यानी ये क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई। क्या हो गई भैया? स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि एसिटिक एसिड का पावर पीएच स्केल पे 0 से 6 तक के बीच, मतलब 0 तो होगा नहीं, 6 के आसपास होती, 5, 6 के। तो अगर 3 तक वैल्यू है पीएच स्केल पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल HCl है, H2SO4 है, HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड अभी हमने बताया फार्मिक एसिड है, जो चींटियों में होता भाई। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। HCOOH है ये फार्मिक एसिड। बिच्छू के डंक में, ततैया, मधुमक्खी में यही एसिड होता है, जो हमारे स्किन में एक बूंद जाते ही, बूंद से भी कम होता है, पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता, सोच लो। जबकि ये क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रांग होता तो क्या कंडीशन होती सोचो, एक इंसान की तुरंत डेथ हो जाती, दर्द सहन नहीं कर पाता वो। तो बहुत सारी चीजों को जानते रहो, पढ़ते रहो, ये केमिस्ट्री है, यही मैजिक होता है। दुनिया में मैजिक बोल के कोई चीज नहीं है, केमिस्ट्री ही मैजिक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, चलो। तो ये क्या है? ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड भी क्या है? वीक है। लेकिन स्ट्रांग में क्या है? HCl है। और एक आध दो एग्जाम्पल, HNO3 है स्ट्रांग एसिड। और एक दो एग्जाम्पल, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी में यूज होता है भैया। H2SO4 याद रखना इसको, कार बैटरी में हम लोग यही यूज करते हैं। और H2SO4 HNO3 एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बार बार बोल रहा हूं मैंने, केमिस्ट्री को आपके SST, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सभी चीज़ों से जोड़ दे रहा हूं, ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं कि हाँ भैया सर एक बार पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, तो उसमें भी सर ने एसिड के बारे में बताया और H2SO4 के बारे में बताया था, HNO3 जो एसिड रेन से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे डिस्ट्रॉय होता है, उसके बारे में भी बताए थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पीएच स्केल। जो जितना ज़्यादा 7 से दूर होगा, दूर मतलब 0 की तरफ आएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी 0 से 7 तक के बीच में किसको रखा गया? यानी 6.9 तक। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, अगर जो 0 से 6.9, यहाँ पे किसको रखा गया? एसिड्स को रखा गया। किसको रखा गया? एसिड्स को। और स्ट्रॉन्ग एसिड को 0 से लेकर 3 तक के बीच में रखा गया। 3 से जितना ज्यादा वैल्यू 6.9 तक बढ़ेगी, वो क्या बन जाएगा? वीक एसिड बनते जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझते रहो बात को। वो क्या बन जाएगा? वीक एसिड बढ़ते जाएगा। यानी 3 के बाद से जितना भी एसिड बनेगा, यानी 4.1 से लेकर 6.9 तक, ये क्या? वीक एसिड बन जाएगा, वीक एसिड। ठीक, अब ये वीक एसिड बन गया तो 7 पे क्या है गाइस? 7 पे एक चीज होता है न्यूट्रल। 7 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं बेटा केमिस्ट्री में। न्यूट्रल मतलब चीज जो एकदम न्यूट्रल हो, जैसे सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट और वाटर। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। अब हम लोग बात करेंगे बेस की। ठीक है, बेस क्या होते हैं? जो उल्टा होगा। अब तक एसिड देखा हमने, जितना कम वैल्यू होगा पीएच स्केल पे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा था। अब हम लोग बेस, यानी बेस की वैल्यू कहां से आएगी? 7.1 से लेकर 14 तक के बीच में किसको रखा गया? बेस को रखा गया है। जो जितना ज्यादा 7 से होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी 7.1 से लेकर 10 तक के बीच में जो वैल्यू है वो क्या है? वीक बेस है। वो क्या है भैया? ये क्या है? वीक है। और 10 के बाद से, यानी 11 से जो शुरू है 14 तक के बीच में, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रही बात? स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे आपको।
NaOH, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जनरली NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर है MgOH से, ठीक। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक बेस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। FeOH होल ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, या होल थ्राइस भी होता है, क्योंकि आयरन 2 3 दोनों बैलेंस शो करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये सब क्या है? वीक एसिड है, ये सॉरी वीक बेस है। समझ में आ रही बात? तो ये रहे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ठीक। अब पीएच स्केल पे इनकी वैल्यू जो जितना स्ट्रांग होगा उसकी वैल्यू 11 से लेकर 14 के बीच में होगी। NaOH की वैल्यू 11.2 11.3 हो सकती है क्योंकि स्ट्रांग है। वीक बेस की वैल्यू 7 से लेकर, ठीक है, 7.1 से लेकर 10 के बीच में, यानी 8 9 कुछ भी हो सकता है, वीक बेस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यही सारी चीज है। आपका बेस हो गया, एसिड हो गई, सबके एग्जाम्पल हो गए। पीएच स्केल पे कौन कहां होता है मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अब दूसरी बड़ी चीज क्या है, अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू 7 आता है, यानी जिसका ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है नेचर में, ठीक है। जब एसिड भी नहीं होगा बेसिक भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, जिसमें दोनों आयंस मौजूद हो तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। जैसे सॉल्ट कोई रिएक्शन करता नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक। पानी, ये सब क्या है? न्यूट्रल चीजें हैं, ठीक। अब यहां पे हम लोग आते हैं डेली यूजेस इन आवर लाइफ। देखो लेमन जूस लेगो, जब आप लोग कभी भी, उसका पीएच स्केल हमने हमेशा बताया, ठीक है। लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। आज जान लेना, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता विच एसिड आर फाइंड इन लेमन, तो सिट्रिक एसिड दे सकते हो नाम। इमली में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अंगूर में भी वही होता है। सेब में क्या होता है? मलेइक एसिड होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर जो लेमन को हम लोग देंगे तो उसका पीएच 2.2 के करीब होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है वो। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड किस कैटेगरी का आता है? ब्लड बेस है। ब्लड थोड़ा खारा होता है, यानी हल्का सा उसमें नमक की मात्रा होती है, और थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब बेसिक इन नेचर। जब बेसिक इन नेचर तो उसकी पावर जाहिर सी बात 7+ आएगी। 7+ आने का मतलब ही हो गया क्या कि वो बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में बोल रहा हूँ 11 से 14 तक इसकी वैल्यू आती है। जो जितना स्ट्रांग रहेगा बेस उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। अब बेस में भी कहोगे सर 14 वैल्यू आता, आप कभी 11 बताते। 11 से मतलब क्या? बेस में अगर जो हम लोग डाइल्यूट कर देंगे, बेस में पानी डाल देंगे तो 11 12 वैल्यू शो करेगा। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे तो 14 शो करेगा। अब समझ में आ रही बात? इसीलिए बोला जाता है इसकी वैल्यू इतने से इतने तक होती है, ठीक। अब दूसरी बड़ी चीज है, कुछ हमारे लाइफ में पीएच है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो खाना होता है भाई, खाना HCl पचाता है स्टोमक में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो भी एसिडिक होता है, तो इतना तो पता चल जाएगा। हमारा जो दांत सड़ता है उसकी क्या होते हैं? उसमें भी एसिडिक पावर होते हैं।